हेलो दोस्तों, ये CTS DDM की एक कमांड है 007 जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये दो कमांड को बिल्कुल बाईपास कर देता है। एक तो है पैक एंड गो और दूसरा रिप्लेस। अगर आपको सॉलिड वर्क्स में कोई इस पार्ट को रिप्लेस करना होता है किसी दूसरे पार्ट से, सबसे पहले आप यहाँ पे रिप्लेस पे जाते हैं, या इसी पार्ट की तरह एक दूसरा पार्ट बनाना है तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें आप जैसे पार्ट को लेंगे, टेम्परेरी पार्ट को आपने क्लिक किया और यहाँ पे न्यू पार्ट किया और यहाँ पे 11 नंबर आपने दिया, तो ये 11 नंबर में आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे गार्डिंग हाइड्रोलिक आया आपने देखा, तो ये पार्ट को चेंज कर दिया है। इसमें आप जो टेम्परेरी नंबर्स हैं उनको आप रेगुलर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेगुलर नंबर्स, रेगुलर असेंबलीज को टेम्परेरी असेंबलीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से न्यू पार्ट, जैसे टेम्परेरी पार्ट है, आप कोई कंपोनेंट में इधर चेंज करना है, असेंबलीज है कोई असेंबलीज में चेंज करना है, यहाँ पे सब टेम्परेरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ टेम्परेरी को रेगुलर नंबर में लेने के लिए, इधर रेगुलर नंबर को टेम्परेरी में लेने के लिए। ये दो कमांड जो ऊपर के हैं, ये तीनों ही कमांड यूजर डिफाइंड है, लेकिन इन दोनों में आपको नंबर ऑटोमेटिकली मिलेंगे, लोकेशंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और ये वाला जो कमांड है इसमें नंबर और लोकेशंस दोनों यूजर डिफाइंड है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आइडेंटिकल पार्ट है, जैसे इसी नंबर के अगर 4 पार्ट है, आप चारों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये चारों को एक साथ चेंज करेगा। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि ये जब भी चेंज करता है किसी पार्ट को, उसके साथ साथ उसकी ड्राइंग को भी चेंज करता है। दैट मीन्स ये आपका पैक एंड गो, मीन्स एक पैक एंड गो करेगा सबसे पहले उसी पार्ट को, फिर इसके साथ रिप्लेस भी करेगा। जैसे ये मैंने ये टेम्परेरी नंबर लिया 02, मैं अगर इसकी ड्राइंग भी होगी इसके साथ इसी नंबर के साथ, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको पैक एंड गो करेगा और इसके साथ पैक एंड गो करके इसको रिप्लेस कर देगा। तो विद इन सेकेंड्स करता है, इसीलिए टाइम बहुत अच्छा आपका बचता है। तो ये यूजर डिफाइंड्स, इसमें मैंने आपको बताया कि नंबर्स आपको ऑटो असाइंड होंगे, लेकिन जो लोकेशंस हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और ये इसमें नंबर और लोकेशंस दोनों आपको यूजर डिफाइंड है। ये आपका रिवाइज ड्राइंग के लिए, रिवीजन ड्राइंग के लिए है। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने P6 को क्लिक किया यहाँ पे, तो ये P6 ही रहने वाला है, लेकिन इसकी कस्टम प्रॉपर्टीज में R00 की जगह R01 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्रिएट रिवीजन 01 फाइल एंड स्टोर ओल्ड रिवीजन 00 फाइल। तो इसी फाइल के नाम से आपके पास एक P006 के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपका जो है ये जो ओल्ड फाइल है वो सेव हो जाएगी। ये इसलिए किया गया क्योंकि P006 जो है ये कई असेंबलीज में यूज हो रहा होगा, तो P006 का P006 ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें रिविजन्स डालेंगे, नंबर अलग करेंगे, तो वो फिर सब जगह करना पड़ेगा। इसीलिए इसको इस तरीके से क्रिएट किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ देखना है तो हाउ टू यूज में भी चेक कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। थैंक यू।